जय श्री राम। सभी को मेरा प्रणाम। आइए मिलकर पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस। आज का विषय हमारा संत असंत वंदना। पढ़ते हैं गोस्वामी जी ने क्या लिखा है। बंदऊ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। आइए मिलकर पढ़ते हैं इसका अर्थ। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण लेते हैं। जब किसी संत से हम मिलते हैं और अगर हमें संत छोड़ देते हैं तो हमें उनके बिछड़न से दर्द होता है, क्योंकि संत हमारे जीवन में एक नया मार्गदर्शन करते हैं, हमारे जीवन की नई राह दिखाते हैं। लेकिन उसी के साथ गोस्वामी जी लिखते हैं, और दूसरी ओर जो हमें असंत मिलते हैं, जो संत नहीं होते, असंत होते हैं, जो हमें गलत रास्तों पर ले जाते हैं, तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना है। यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं, संतों का मिलना हमारे जीवन में एक हमारे लिए एक नई सदराह दिखाता है, क्योंकि संत हमारे जीवन में नया मार्ग दिखाते हैं, हमारे जीवन की एक नई राह में देते हैं। लेकिन जो असंत होते हैं वो हमें दुख देते हैं। उनसे मिलना अर्थात उनसे बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी है संतों से। तो संतों का हमारे जीवन में बहुत ही मुख्य भूमिका है। वो हमारे जीवन में बहुत कुछ समय सिखाते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं अगला दोहा, अगली चौपाई। उपजई एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुधा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। आइए मिलकर पढ़ते हैं इसका अर्थ। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। संत असंत एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन उनके गुण अलग अलग हैं। जैसे कमल और जोंक के गुण अलग हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है। जो कमल का पुष्प होता है वो हमें सुख देता है स्पर्श करने पर, और हम जब उसके दर्शन करते हैं तो हमारा मन खिल उठता है। लेकिन किंतु जोंक शरीर का स्पर्श करते ही रक्त चूसने लगता है। जोंक को छुओगे आप, वो कष्ट देता है, आपका रक्त चूस लेता है। साधु अमृत के समान, मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला। ये जो इस मृत्यु रूपी जो संसार है, इससे हमें बाहर निकालने वाला है, वो जो साधु का अमृत के समान है। लेकिन असाधु मदिरा के समान है, मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। क्योंकि मोह प्रमाद की तरह असाधु जो है, असाधु के लक्षण है मोह प्रमाद जड़ता, जो जड़ जीवन को, चेतन जीवन को जड़ की ओर ले जाता है। दोनों को उत्पन्न करने वाला है। जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। जगत का जो ये जो समुद्र है, ये एक ही तरह का जो समुद्र है, ये एक ही है। उनमें जो असाधु लोग हैं इस समुद्र की भांति है कि जो अगाध उत्पन्न करते हैं। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों के उत्पन्न की बात कही है। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें भी अमृत निकला था और मदिरा निकली थी। तो सेम उसी तरह उसी विषय के अनुसार जो साधु और असाधु हैं, दोनों की गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। तो हमें साधु संग करना चाहिए, असाधु से दूर रहना चाहिए, क्योंकि असाधु हमारे जब तब को के प्रभाव को कम करके हमारे लक्षणों को चेंज करते हैं, हमें भगवान की भक्ति से दूर करते हैं और हमें गलत कार्यों में जोड़ते हैं। तो हमें असाधु का त्याग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, और साधु के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए, संतों के बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए, और प्रभु श्री राम के दर्शन करने चाहिए, प्रभु श्री राम की कथा सुननी चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, और ऐसे अपने जीवन में रोज भगवान के चरणों से जुड़कर अपने जीवन में रोज अच्छे कार्य करने चाहिए। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।